बिल्लाह बखूबी जानते हैं, वो करेंगे पूरा मजमा जिंदगी के साथ नारे तकबीर। नहीं, नारा जोरदार होना चाहिए पूरा मजमा जिंदगी के साथ, एक एक जबान से आवाज आनी चाहिए पूरा मजमा जिंदगी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने मंजूरे मिल्लत, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब हुजूरे वाला से दरख्वास्त है कि दिले गमनाक को सरशार कर दे, मेरे जज्बात को बेदार कर दे और उठा दे गुमराही के दिल से ये पर्दे, ये जुल्मत कदे पुरनवार कर दे। अस्सलाम वालेकुम। ए भाई ये बंद करोगे 5 मिनट के लिए? बंद करो अभी, चलो बैठो 10 मिनट। बाद में जिसको मुसाफा करना होगा, मुसाफा करना होगा, बाद में कीजिएगा। ये देखिए बच्चा है कि किसी का बच्चा कुछ है, देख लीजिए। ये बच्चा गुम हो गया है, किसी का है तो आकर ले जाए और लेकर आओ लेडीज लोग को। अभी बच्चा गुम हो रहा ना, तुम्हारी यही हालत रही तो बीवी गुम हो जाएगी। और लाओ, अपनी फैमिली को लाओ, शर्म नहीं आती लोगों को। ए भाई हो गया। अब एक गुजारिश है, इस तरफ जितने लोग खड़े हैं इनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। तुम डब्बे का पियो तो बैठो, माँ का पियो तो बैठो। ये खुर्शीद अंसारी जिसका बाप है उसको फिक्र होनी चाहिए ना। क्यों मेला ठेला में बच्चों को आप बीवी को लेके आता है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये उर्स है या औरतों का मेला है? खुद उसको एहसास होना चाहिए। फख्र से ला रहा है मियाँ जी अपनी घरे वाली को कि चलो घूमेंगे। क्या होगा? यही वजह है कि भूकंप पे भूकंप आ रहा है और जलजल आएगा, यही हालत रही। बैठने बोले बैठो ना जी 10 मिनट में। चाचा आप भी बैठ जाइए, आपके पास भी टाइम कम है। चाचा बैठिए। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बार बार ऐलान किया जा रहा, खुर्शीद नाम है ना, मुर्शिद। किसका मुर्शिद है वो? बबनी का मुर्शिद है। अच्छा अच्छा, बबनी का मुर्शिद है, उनका लड़का है। अब्बा है बेटा की सिर्फ अम्मा आई है। ये भी एक मसला है भाई। हंसिए मत, मेरी बात को हंस के मत टालिए। अगर गैरत और ज़मीर जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए सोचिए क्या फैज मिलेगा। आप नजर उठाइए, देखिए हवा की बेटी लोग को बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर तशरीफ लाई है ये लोग। आप मुलाहजा फरमाए। बहरहाल नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा, आमन्तु बिल्लाह। आप पहचानते हैं उनका बेटा है? अच्छा, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़िए।
सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर कौन सी कयामत आई है जो तुम लोग खड़े हो वहां पे? ए मोबाइल देखिए, अंता बकलोल को ना बात सुननी चाहिए। अरे बैठो, आए हो जलसे में तो कुछ पैगाम लेकर के जाओ। इतने लड़के हाफिज बन गए, ये अफसोस की बात है या खुशी की बात है? खुशी की बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए कारी सफीर साहब? कारी सफीर साहब आइए, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे। देखिए मोहतमी साहब चले गए। ये है कारी सफीर साहब, बड़ी मेहनती आदमी, बड़ी मेहनती आदमी। आज 15 साल से मैं इनको जिस तरह 15 साल पहले देखा था उसी तरह आज भी देख रहा हूं। और इनकी उम्र का अंदाजा मैं तो नहीं लगा सकता, इतना जरूर बता सकता हूं कि हजरत की उम्र का दरख्त भी इस इलाके में नहीं मिलेगा आपको। बड़े अच्छे हैं ये और इनके असातिज़ाए कराम। यार मुझको तकरीर करने दो या तुम लोग यही पहनाओ। मुझको शोहरत की ख्वाहिश नहीं है, वो भी गढ़वा इलाके में। मुझसे ज्यादा तो कोई खतीब भी नहीं आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुसर्रत की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मदरसे के कारी साहब भी बहुत मुबारकबाद के लायक है कि जिन्होंने बच्चों का मखरज दुरुस्त किया, कारी बनाया। कारी बनने से पहले भाई बच्चों का मखरज दुरुस्त किया जाता है ना, कि कलकला, इख्फा, इजहार। अन्य छोड़ दीजिए। अरमान का गला मत घोटिए। आ जाइए माशाल्लाह। अच्छा, जिन बच्चों की दस्तार बंदी हुई है उसमें से किसी का बाप है यहाँ पे? अरे भाई, जिसकी दस्तार बंदी हुई किसी का बाप है? हाँ, आइए डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। कहाँ मकान हुआ डॉक्टर? दिलदार। कितने बच्चा हाफिज हुआ कि आलिम? हाफिज। आप तो हाफिज नहीं है मगर अब हाफिज के बाप है। कम बड़ी बात है? मगर हाफिज आपका बेटा बन गया, कल किसी को कहेगा कि ऐ दाढ़ी रखो तो सीधे कहेगा पहले अपने बाप को कहो कुट्टी कुट्टी नहीं मुट्ठी मुट्ठी रखने के लिए। ये कह सकता है कि नहीं कह सकता? इसलिए आप हाफिज के बाप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के बाद मुकम्मल दाढ़ी आपको रखनी है। बोलिए इंशाल्लाह। अरे नारा लगाओ कोई, खड़ा होके लगाओ, खड़ा होके। एक तो दाढ़ी भी नहीं रख रहा, एक नारा भी नहीं लगा रहा। खड़ा हो, खड़ा हो। आओ हाथ मिलाओ, मुसाफा करो। कितने बच्चे हैं आपके? शादी नहीं हुई? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। जैसे हाल ही में एक शादी हुई, शादी के बाद बीवी ने अपने शौहर से कहा कि 2 जुमला बोलो, एक जुमले से मुझको खुशी हो, दूसरे जुमले से मुझको थोड़ी सी तकलीफ हो। तो फौरन शौहर ने कहा कि बेगम तुम मेरी जिंदगी हो। कहा क्या जुमला कहा है? कहा फिर से बोलिए। कहा तुम मेरी जिंदगी हो।
का दूसरा जुमला बोलिए, का लानत है इसी जिंदगी पर। का ये तो बहुत खराब बात है ना। तो दुआ कीजिए इसकी शादी हो जाए। मगर मसला कसम खुदा की इतना भयानक है, आज हम कहलाते हैं मुसलमान, आज हम मुसलमान कहलाते हैं। अच्छा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है चाचा, आप अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे 1 साल, है ना। बहुत अल्लाह, हाँ, क्या कहना है माशाल्लाह। यही फर्क है शायरा मुकर्रिर में। शायर को देते आपका पैसा लेता है, ऐसे उठा के फेंक देता है कि हमको क्यों देते हो, मुझको जरूरत ही नहीं है। आप बाद में जैसे पढ़ के बैठता है, दूसरे से कहता क्या मतलब कि समझो समझो जल्दी समझो, है ना, ऐसे ऐसे। और हम लोग को देखिए कसम से कभी नहीं फेंकेंगे, देखिए एकदम सीने से सटा के रख रहे हैं। मगर एक बात बताइए, बैठो 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 भाई 10 मिनट, एक बात बताइए, ये कौन सा महीना चल रहा है, रजब का या जिलहिज्जा का? कौन सा महीना? रजब का, रजब का महीना। कौन सा महीना? जोर से बोलिए। शाबान का। शाबान की कौन सी तारीख है? एक आदमी बताइए। नारे तकबीर, गौस का दामन, खाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, बेवकूफ सब कहीं का है। बड़ा समाज मुआशरा हमारा बड़ा मुआशरा हमारा दिन ब दिन कसम खुदा की बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ता जा रहा है कि नहीं? हजरते फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, ए बुढ़िया, इन औरतों को रोको, ए बुढ़िया, चलो बाद में आना, चलो अभी। वो माँ मुबारकबाद के लायक है जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया। वो माँ मुबारकबाद के लायक है। माँ की बात आ गई तो इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए। एक बात बताएंगे, टाइम कम है मेरे पास, है ना, नीचे कीजिए। जो लोग खड़े हैं इनमें से जिन लोगों की माँ जिंदा है वो बैठ जाइए। जिसकी माँ जिंदा है वही बैठेगा, जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो खड़ा रहे ना। अब देखना है कि कितने लोगों की माँ जिंदा है, कितने लोगों की माँ इंतकाल कर गई। अच्छा माशाल्लाह, काजी साहब करीब करीब लोगों की माँ जिंदा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ना। हाँ बैठ जाओ ना। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो खड़ा रहे। एक बात, सिर्फ एक बात, तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं? देखिए जीते जी मार देना चाह रहा है, कैसा नकारा बेटा है। एक बात सिर्फ संजीदगी से समात कर लो। आज कई खराबियां हमारे मुआशरे में है, कई बुराइयां हैं। एक तो रमजान का महीना आ रहा है, 11 महीना तक ठीक मौलाना साहब को सलाम करेगा। जहां रमजान का महीना और हाथ में बेग, कारी साहब को देखेगा आते हुए। अगर कारी साहब ने कह दिया अस्सलाम वालेकुम, 5 सलाम इत्मीनान से मिलिएगा कारी साहब, है ना। ये हो रहा है कारी साहब, ये हो रहा है। अब मैं खुद रमजान में अपने बच्चे का कपड़ा खरीदने गया था, उस दिन से हम हाथ में बैग ही नहीं रखते। दुकान में गए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कवान सलाम, कहा जाइए मौलाना मगरिब के बाद आइएगा। मैंने कहा मगरिब के बाद? मालूम हुआ जनाजे की नमाज जोहर के बाद है। बोला कौन मरा? हम बोले मगरिब के बाद। किस लिए आप बुला रहे हैं? कहा चंदा के लिए आए। मैंने कहा चंदा वाला समझो,
खुदा की कसम ये उलमाए कराम का एहसान है कि तुमसे चंदा मांग मांग कर बच्चों को हाफिजे कुरान बना रहे हैं, तुमसे पैसा लेकर कुरान का कारी बना रहे हैं, आलिमे दीन बना रहे हैं। कम से कम इतना तो होगा, एक ही बच्चे के वालिद साहब आए हैं और कोई ऐसा हाफिज मौलाना जिसकी दस्तार बंदी हुई उसके घर का कोई आया है? आप है माशाल्लाह। और किसी का है? अच्छा आपका भी है? हाँ हाँ आइए आइए आइए, करीब आइए करीब आइए, आप भी तो कुटिए कुटिए वाले हैं। हाँ 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 हाँ। सरकार फरमाते हैं मन कराल कुरान व मिला बेमाफी है उलबेसा वाले दहू ताज यौमल क़यामा, कि जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया। आपका बेटा है ना? क्या बेटा है? दो बेटा। ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। आप कसम खुदा की मुबारकबाद के लायक है, आपकी पेशानी को चुमा जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बेटे को हाफिज बना दिया। हाफिज बना है ना? हाफिज बना है ना? हाफिज बना दिया। बेटे की शादी में क्या लीजिएगा, होंडा या पल्सर? हैं? नहीं 30-35 हजार नहीं लीजिएगा ना? नारा लगाओ, नारा लगाओ, बेटा। देखो ये कैसा है कि बेटे को हाफिज भी बनाया, और इंशाअल्लाह जिसका बेटा हाफिजे कुरान होगा उसका बाप लड़के के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं करता है, वो खुदा की रहमत पे भरोसा करता है, मुस्तफा के करम पे भरोसा करता है। बैठ जाओ। और किसी का बाप आया है? आया भी होगा तो खड़ा नहीं होगा, है ना? आपका भी बेटा है? आप कितना लीजिएगा? नहीं लीजिएगा ना? आप दादा है? हाँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, दादा है। कौन है आपका पोता? है इसमें? अच्छा, अब्बा नहीं आए इसके? आप मालिक हैं? शादी कीजिएगा ना? एकदम मत लीजिएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, एकदम नहीं लीजिएगा। इसमें से कोई ऐसा आदमी है जो खड़ा होके कहे कि मेरे पास ही बेटा है, हम भी नहीं लेंगे? एक आदमी है? क्या बोले? आपका बेटा है? आइए इधर इधर, रास्ता दो रास्ता दो। हाँ देखिए, कारी का बाप है ये। आप भी वरना नहीं लीजिए, कारी का बाप है, वरना आपका मखरज मैं दुरुस्त कर दूंगा ना। ये कारी साहब के बाप है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इनका भी बेटा कारी बन गया। और ये भी लीजिएगा? नहीं नहीं लिए ना? एकदम नहीं लेना है। नारा लगाओ। आपकी तो शादी नहीं हुई ना? आपका क्या इरादा है? सही बोलिएगा, जो इरादा होगा वही बोलिएगा। नहीं ना लेना है? हाँ नहीं ना लेना है? हाँ हम नारा लगाते हैं, तुम खड़ा हो जाओ, हम नारा लगाएंगे। देखो इसको, देखो ये कैसा लड़का है। अभी तक इस पर शादी फर्ज है, सुन्नत वाजिब की मंजिल से ये गुजर चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्या जज्बा है। नहीं ना लेना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मंजरुल उलूम और से मंजूरी हजरत कारी सफीर साहब किबला। बैठ जाओ। कितने शर्म की बात है, कसम खुदा की कितना अफसोस होता है कि जब ये मालूम होता है आप लोग को कोई दिक्कत है बैठने में, या सब जीन से ही पैंट पहन के आए हैं। ऐ लड़का,
इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, मगर आज एक मामला और गड़बड़ है। अक्सर शादी के 2-3 महीने के बाद लोग कहते हैं कारी साहब, बहू जो ला है ना कारी साहब, एकदम नहीं पट रहा है सास से, एकदम न ससुर की इज्जत करती है न सास का एहतराम करती है। होगा और होगा। बोलो कुरान शरीफ के किस पारे के किस आयत में है कि जब अपने बेटे की शादी करो बहू लाओ तो ग्रेजुएशन पढ़ी हुई लाओ? कौन सी किताब में? बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ की कौन सी हदीस में है कि मैट्रिक पास लड़की लाओ? है जाता है, लड़की इज्जत करेगी, उसका बाप 1.5 लाख रुपया दिया तुम्हारी इज्जत करने के लिए कि बेइज्जत करने के लिए दिया है? जाएगा तो पहले देखेगा बिल्डिंग में, हाँ ठीक है ना, देखेगा मार्बल लगा है कि नहीं लगा, कहा हाँ ठीक है, तब तो कहेगा एकदम रिश्ता फाइनल है ना। और एकदम नया सिस्टम चला है रे भाई मांगने का। अभी मैं गया था ना, रिश्ता उश्ता तय लिखा पड़ी इस सब में तो मैं नहीं जाता हूँ। लड़की के बाप से, लड़का के बाप से लड़की वाले ने पूछा, समधी साहब कोई मांग का, खबरदार मांग का नाम नहीं लीजिएगा, बता दे रहे समधी साहब बहुत बुरा होगा। मैं भी बहुत खुश हुआ। नाश्ता उस्ता के बाद कहा समधी साहब इस दौर में बोलने का है कि हीरो होंडा दीजिएगा, ये मांग में शामिल है? बताइए आप ना। हम आपको बोले कि वॉशिंग मशीन दीजिएगा, तौबा तौबा ना। हम बोले कि फ्रिज या टीवी दीजिएगा, ये सब मांग नहीं है, जो चल रहा है आप अपने से दे दीजिएगा। ये कौन मांग है रे बाप? इतना बेहया समाज हो गया है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा कर देगा पटाखा फोड़ने में। निकाह के बाद इमाम साहब से पूछेगा कि कितना है मस्जिद मदरसे का, कहेंगे कि 3500 रुपया। कहेगा मौलाना कहाँ लिखा है? पूछिए इमाम साहब लोगों से, पूछेगा कहाँ लिखा है? आ तू जो 150 बाराती लेके आया है रे, ये वाला कहाँ पे लिखा हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हें एहसास नहीं होता, शर्म नहीं आती? कसम खुदा की, जितना पैसा मुसलमान शादी में, पटाखे में, बाजे में बर्बाद करता है, अगर वो पैसा बचाकर सिर्फ झारखंड के लोग चाहे तो हर साल झारखंड में मुसलमानों का एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल सकता है इन पैसे। क्यों बर्बाद करते हो इन पैसे को? क्यों तबाह करते हो? तुम कहते हो मुसलमान, कह रहे मारे जा रहे मौलाना साहब। अभी कहा मारा जा रहा है, और सरिया के मारा जाएगा। जो हालत रही, बीवी को लेके आओ, तुम नहीं मारे जाओगे तो कौन मारा जाएगा? बीवी पर्दे में रखने की चीज है कि दिखाने की चीज है? अरे बोलो ना, पर्दे में रखने की चीज है कि दिखाने की? पर्दे में। मगर देखिए शादी के बाद जो वलीमा होता है, एकदम कुर्सी लगा देता है, अब फुल मेकअप में रहती है, आ रहा है, बोले कौन है का? यही है मेरी वाली। अब आप बताइए, शाह वलीमा में दिखाता है कि नहीं दिखाता? बोलो ये जायज है या नाजायज? ये नाजायज है, क्यों दिखाते हो? तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, घर में अपने दोस्तों को बुलवाते हो और बीवी को कहते हो चाय लेके आओ, बीवी को कहते हो नाश्ता लेके आओ। यही वजह है कि 2-4 मर्तबा दोस्त आना जाना करता है, उसके बाद अखबार में पढ़िए ना कि चाय के साथ चाय वाली भी चली गई।
ये रास्ता, ये सूरत कौन पैदा किया? तुम पैदा किया। काश अगर अपनी बीवी को खुदा की कसम तुम पर्दे में रखे होते तो तुम्हारे घर में ऐसा हादसा कभी नहीं हो सकता। तुम मिजाज बदलो, तुम माहौल बदलो, तुम अपनी फिक्र बदलो, तुम अपनी सोच को बदलो। आखिर हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ऐसा हो क्यों रहा है? मुसलमान कसम खुदा की हाकिम नहीं महकूम बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। शर्त यह है कि वो सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी। ये है बाबा मंसूर अलैहि रहमा, पूरी जिंदगी खुदा के याद में गुजार दी और अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया कि ये किसी के पास नहीं जा रहे हैं, सभी लोग इनके पास आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिलों में खुदा का खौफ था, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। आज तो नारा लगा देते हैं जलसे में। अभी एक रात आ रही है जिसमें जागते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे जिसमें जागते हैं उसको कौन रात बोलते हैं? जोर से बोलिए ना। शबे बारात। इसमें जागना चाहिए, बोलो ना भाई, जागना चाहिए ना। और रमजान में जो शबे कदर है उसमें सोना चाहिए है? मगर इतना बड़ा अलमिया है कि जितना एहतमाम शबे बारात में लोग जागने में करते हैं। देखिए चचा नाराज हो गए, लाठी लेके उठ गए। चचा गुस्सा हो गए का? अरे बाप रे बाप, नाराज हो गए हैं। चलिए आपका कोई पोता होगा, लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर लाठी उठी मत उठाइए। शबे बारात में आप जागते हैं? बोलो भाई, जागते हैं ना? कैसे जागते हो? 10 लड़का वो होटल में, 15 लड़का वो पान दुकान में मार तिरंगा पे तिरंगा फाड़ के खा रहा है। अब कोई मौलाना साहब कह दे क्या कर रहे हो, कहेगा मौलाना पता नहीं है ये जागने वाली रात है। अरे बकलोल, होटल में जागेगा, चाय दुकान में जागेगा, और उसके बाद ठीक देखिएगा 2 बजेगा रात, अगरबत्ती की दुकान पे जाएगा, कहेगा 20 रुपया की अगरबत्ती दीजिए, जैसे लगेगा पूरा कब्रिस्तान जला के बर्बाद कर देगा। क्या है? न एक रकत नमाज, न एक आयत की तिलावत। तू खाली अगरबत्ती जलाने के लिए पैदा हुआ है, तुम मोमबत्ती जलाने के लिए पैदा हुए हो। इतना बुरा हाल है कि शबे बारात के महीने में कुरान खानियां बहुत ज्यादा होती है। आइए हजरत दे दीजिए 10 लड़का, किस लिए? कुरान खानी के लिए। मदरसे के बच्चे गए, जाकर उसके घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मगर जिसके बाप के नाम से कुरान खानी हो रही है वो कुर्सी पे बैठ के खैनी ठोक रहा है। बाप तुम्हारा है या मदरसे के लड़कों का? तुम कैसी नकारा औलाद हो कि अपने बाप के नाम से एक आयत की तिलावत करने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, एक आयत पढ़ने की तौफीक नहीं है। इसलिए इस्लाह पैदा करो, कोशिश करो कि हम जागेंगे, मगर पान दुकान में नहीं जागेंगे, खुदा के घर में जागेंगे। हम जागेंगे, नमाज पढ़ते हुए जागेंगे, हम जागेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए जागेंगे। और ठीक शाबान के बाद कौन सा महीना? जोर से बोलिए, रमजान। शाबान के बाद रमजान ही है ना। रमजान के चांद में झगड़ा कभी मैंने नहीं सुना, कोई झमेला नहीं रमजान के चांद में। मल के कहेगा मौला साहब 30 का होगा ना, और वही ईद के चांद के लिए एक रोजा नहीं रखेगा, मगर चांद के लिए मारा मारी कर देगा। कितने शर्म की बात है, खुदा की कसम तुम मुसलमान कहलाता है। सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मौला हमें 29 नहीं 30 रोजे की तौफीक अता फरमा।
ये सच्चे और पक्के मुसलमान की पहचान है। बस एक बात और सुन लो, आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनना। बस आखिरी बात, क्योंकि 3 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। आका इरशाद फरमाते हैं, इफ्तार करते हैं, इफ्तारी करते हैं भाई, इफ्तार से पहले क्या करना चाहिए? ए लड़काए बैठो, तुम्हारे अब्बा हैं? अब्बा है? इधर आओ, आओ बेटा मुसाफा करो। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? घर पर है, माशाल्लाह। तुमरी हुई वाली हुई, बिस्मिल्लाह मैंने कबूल किया है? नहीं, ठीक है, तुम भी सब चक्कर में मत रहेगा, नहीं ना? हाँ, अब्बा बोलेंगे तो ले लेगा, है ना? हाँ? बच्चा क्या करेगा जी, बैठो। बच्चा क्या करेगा? बच्चे का बाप ही मांगता है, मुतालबा करता है, तो क्या होगा? कसम खुदा की इतनी तहरीकें चल रही है, इस कदर तकारीर हो रही है, इस कदर समझाया जा रहा है, कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कंट्रोल हुआ है, कुछ तो रुकावट हुई है। मेरे पास भी आपकी दुआ से 2 बेटियां हैं। क्या बेटी है बोलिए? 2 बेटी है। मैंने ये तय कर लिया है, मैं उस लड़के से कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जो लड़का मुझसे मुतालबा करेगा। अगर हर बेटी का बाप ये तय कर ले, हर बेटी का बाप, तो ये बेटा वाला अपना बेटा को लेके कहाँ जाएगा? सोनपुर का मेला में है? जहां गाय और बैल की बिक्री होती है वहीं खड़ा करके इसको भी बेचेगा। आपको टाइट होना होगा, मगर आप क्या टाइट होइएगा? आप टाइट हो गए, दूसरा लड़की का बाप साइड से देख के निकाल दिया। आपके अंदर ये होने चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। यानी जब इफ्तार कीजिए, जब इफ्तार का वक्त हो, उस वक्त आप हाथ उठाकर जो मांगिए, जो दुआ कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हमको चाहिए, हम भी और आप भी, हम सभी लोग इन बातों पर अमल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबसे पहले मुझको जो बातें मैंने कही है अमल की तौफीक अता फरमाए, और मेरे साथ साथ अल्लाह ताला सरकार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम लोगों को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।